हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट सीखो। आज हम बात करेंगे व्हाट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स आर अवेलेबल इन इंडिया। ठीक है, कितनी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं जिसमें एक इंसान ट्रेड कर सकता है इंडिया का। ठीक है, लीगल भी, और कुछ जो मार्केट्स अवेलेबल हैं जो अलाउड नहीं है इंडिया में, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जस्ट फॉर डिस्कशंस ओनली, क्योंकि लोगों को आज की डेट में बहुत क्रेज हो चुका है उस बारे में। राइट, तो हम गूगल से सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन सी मार्केट्स अवेलेबल हैं जिनमें हम ट्रेड करते हैं इंडिया में। तो पहली मार्केट जो है वो तो स्टॉक मार्केट है। इसके बारे में तो सारे ही जानते हैं। स्टॉक मार्केट मीन्स बोले तो जो एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जो चीजें अवेलेबल हैं बाइंग और सेलिंग करने के लिए, लाइक शेयर्स में बाइंग सेलिंग करते हैं आप। ठीक है, इसको हम क्या पहली फाइनेंशियल मार्केट्स कहते हैं, जिसमें हम स्टॉक्स में बाय और सेल करते हैं, वो हमारी हो गई स्टॉक मार्केट। सिंपल वे कि आपने स्टॉक्स खरीदे, स्टॉक्स को डीमैट में रखा या इंट्राडे के लिए शेयर्स लिए, शाम को बेच दिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट। ठीक है, सिंपल वे में। अनदर मार्केट जो है इसी के अंदर जो आती है वो आता है एक एफएनओ मार्केट, जिसको हम आज की डेट में कहते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं इसके बारे में। फ्यूचर इज ए डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट और अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम अ अंडरलाइन एसेट। मींस जो फ्यूचर होता है उसकी जो वैल्यू का प्राइस इंक्रीज होता है वो किससे इंक्रीज होता है, उसके स्टॉक से इंक्रीज होता है, जिसपे वो अंडरलाइन एसेट वैल्यू करती है। लाइक हम बात करें अगर चीनी का प्राइस कैसे बढ़ता है, क्योंकि गन्ने का प्राइस बढ़ता है। ऐसे ही डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अगर एसबीआई का शेयर इंक्रीज करेगा तो उसका जो फ्यूचर होगा वो भी इंक्रीज करता है। ये एक लेवरेज प्रोडक्ट है, इसमें आप मार्जिन के थ्रू बाइंग सेलिंग करते हैं, इसलिए लोग इसको काफी पसंद करते हैं ट्रेडिंग करना। जो बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया में वो ज्यादातर फ्यूचर में ट्रेड करना पसंद करते हैं। ये एक अच्छा लेवरेज प्रोडक्ट है। ठीक है, इसमें कई टाइप के पार्टिसिपेटर होते हैं। लाइक पार्टिसिपेशन में इसका सबसे मेन पार्टिसिपेशन करता है स्पेकुलेटर, जो इसका वॉल्यूम जनरेट करता है बेसिकली। जिसमें आप क्या करते हो, आप आज सपोज 1 लाख रुपए हैं आपके पास और आपको लिवरेज मिल रही है 5 लाख की, तो आप इसको फ्यूचर को यूज करते हो इसके लिए। लाइक गोल्ड की बात करें हम, ठीक है, गोल्ड मार्केट में आप ट्रेडिंग कैसे करते हो, फ्यूचर की तरह डेरिवेटिव है गोल्ड भी एक। आपको अगर लग रहा है कि दिवाली के नजदीक गोल्ड इंक्रीज होगा या डिमांड के टाइम पे इंक्रीज होगा, वैसे तो वो फॉरेक्स के थ्रू चलता है, इंटरनेशनल मार्केट्स के थ्रू, बट इंडिया में भी कई लोगों को बिलीव है कि गोल्ड मार्केट्स डिमांड फेस्टिवल्स के टाइम पे इंक्रीज होती है। राइट, इंडिया में तो यही कहावत है कि जब फेस्टिवल्स आएंगे तो गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज होंगे। तो बेसिकली जब फ्यूचर और डेरिवेटिव की बात हो रही है गोल्ड में, सपोज आपने आज 50 लाख का गोल्ड खरीदना है, तो आपको सिर्फ एमसीएक्स मार्केट में जाके, वो भी एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, आपको सिर्फ 5 लाख रुपए देने और आप उस एमसीएक्स के बायर बन सकते हो। लाइक एग्जांपल लेते हैं, 50,000 रुपए का रेट, 50 लाख की आपने बाइंग करनी है। ठीक है, आपको गोल्ड परचेज करके रखना है। इसके लिए सिर्फ आपको एक मार्जिन देना पड़ेगा, जो मार्जिन जिसको हम कहते हैं आज की डेट में इनिशियल मार्जिन। राइट, वो वैल्यू 5 लाख रुपीज है एग्जांपल। ठीक है, अगर ये गोल्ड का प्राइस कल को 55 हो जाता है, ठीक है, तो जो आपने 5 लाख लगाया है उस पे आपको 10% का एप्रिसिएशन मिल रहा है। दैट मीन्स आपकी भी वैल्यू 5.5 हो जाएगी। ठीक है, अगर आप उसकी क्वांटिटी को 100 से कैलकुलेट करोगे तो आपका पैसा डबल होता है सीधा। इतना आसान नहीं है, ठीक है, लगता लुक्रेटिव है तो लोग जाते हैं, बट इट इज अ रिस्की प्रोडक्ट। हम रिटेल पार्टिसिपेशन जिनके पास बहुत छोटी सी अमाउंट है, हम उनको ये मैसेज देना चाहते हैं इस वीडियो के थ्रू भी, कि आप लोग फ्यूचर ऑप्शन में तब तक काम ना करें जब तक आपके पास उसकी कैपिटल, उसके जितनी कैपिटल ना हो। आप अगर आपके पास 50,000, 20,000, 1 लाख हैं, तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया करिए लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि आप आपका अपना रिस्क मैनेज कर सके। राइट, तो अनदर मार्केट इज एफएनओ, अनदर इज ऑप्शन।
ये किस लिए बनी थी? इसकी फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए। इट इज अ हेजिंग प्रोडक्ट बेसिकली, इट इज अ हेजिंग प्रोडक्ट। ऑप्शन इज अ हेजिंग प्रोडक्ट। इंडिया में इसे भी ट्रेडिंग के नाम पे यूज किया जाता है, राइट। अनदर टाइप क्या है मार्केट की? इसमें है बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मार्केट किस लिए यूज होती है? जो कॉर्पोरेट होती है या गवर्नमेंट होता है, उनको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो बॉन्ड इशू करते हैं। बॉन्ड मतलब आपका और मेरा एक बॉन्ड बन जाता है कि हमने आज 10,000 पे इन्वेस्ट किए या 1 लाख इन्वेस्ट किए 10 सालों के लिए, और हर साल का इंटरेस्ट मिलता है सपोज 10%, तो हर साल का पैसा 10,000 रुपए का ब्याज हमें मिलता रहता है। दोनों ऑप्शन होती हैं, आप ब्याज ले भी सकते हैं और आप ब्याज को री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, तो कंपाउंडिंग में अच्छा रिटर्न बन जाता है। इसलिए कॉर्पोरेट का भी मुद्दा सॉर्ट आउट हो जाता है और एक इंडिविजुअल का भी। बॉन्ड मार्केट का भी बहुत बड़ा स्कोप है इंडिया में, राइट। तो इसको हम मनी मार्केट का पार्ट भी कहते हैं। इसमें डेट सिक्योरिटीज और मनी मार्केट के प्रोडक्ट्स आते हैं। अनदर मार्केट इज फॉरेक्स मार्केट, जो इंडिया में लीगलाइज नहीं है। इसके बारे में डिटेल इतनी ही पढ़ेंगे कि इसमें आपके पास अवेलेबिलिटी होती है, जो आज की डेट का हॉट पिक है, क्रिप्टोज। क्रिप्टोज में अगर आपको इंडिया में ट्रेड करना हो तो फॉरेक्स के थ्रू जाते हो ज्यादातर, ठीक है। अदरवाइज अदर ऑप्शंस भी हैं कि लोग क्रिप्टो परचेज करके लेते हैं बाइनेंस पे एंड ऑल दैट। काफी सारी एप्स हैं, कॉइन डीएक्स वगैरह, बट फॉरेक्स ट्रेडिंग को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है क्रिप्टोज के नाम पे। और करेंसी पेयर्स में अगर आपको इन्वॉल्वमेंट लेनी है, ट्रेडिंग करनी है, तो भी आप फॉरेक्स के थ्रू कर सकते हो। इंटरनेशनल किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे लाइक US30 डाउ फ्यूचर है, जो नस्डेक 100 यानी कि यूएस टेक फ्यूचर्स हैं, वो भी आपको अवेलेबल होते हैं वहां ट्रेडिंग करने के लिए। तो फॉरेक्स मार्केट्स भी अवेलेबल हैं इंडिया में, बट लीगलाइज नहीं है। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। ये एक बड़ी स्टोरी है कि हमें फॉरेक्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। बाकी और मोर वीडियोस के लिए आप हमारे को सब्सक्राइब करें। आज के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।